ओंकार स्वरूप परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी समस्त देवी देवता हमारे स्थूल एवं सूक्ष्म जगत के समस्त गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आप सभी दिव्य आत्माओं को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। वैदिक ज्ञान सत्संग में आज हम पुनः एक नए विषय के साथियों, हम जो भी आपके साथ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, वो विषय वैदिक ग्रंथों से लिया हुआ होता है। और जब हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न निकल करके आते हैं। उन प्रश्नों की यदि हम बात करें तो उसी में से आज एक प्रश्न का उत्तर हम इस सत्संग के माध्यम से जानेंगे। आज का सत्संग है मूर्ति पूजा को लेकर के कि क्या वैदिक ग्रंथों में मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि मूर्ति पूजा से क्या लाभ है, और तीसरा जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि मूर्ति तो निर्जीव है, मूर्ति में कोई सजीवता नहीं है, कोई जान नहीं है, तो निर्जीव वस्तु किस प्रकार से सजीव वस्तु को, सजीव व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। निर्जीव चीज सजीवता कैसे दे सकती है? वो तो निर्जीव है, उसमें तो जान ही नहीं है। तो जिसमें जान नहीं है हम उसको कितना भी पूजें, कितना भी उसका आवाहन करें, उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? आइए आज इसी विषय पर अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। साथियों, परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, इस शरीर में हमें अंग दिए, बाह्य अंग दिए, आंतरिक अंग दिए। जो आंतरिक अंग दिए वो ऑर्गन्स कहलाते हैं, वो अवयव कहलाते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से दिया, 5 कर्मेंद्रियां दी, 5 ज्ञानेंद्रियां दी, मन और आत्मा, ये इस शरीर के मुख्य तत्व दिए। अब जो कर्मेंद्रियां दी हैं, जरा यहाँ पर समझना पड़ेगा। हम जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं और जिस प्रश्न के उत्तर की चाह रखते हैं, वो प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है और एक आत्मा है। कर्मेंद्रियां और स्थूल शरीर किससे जीवित रहता है? कर्मेंद्रियों को बल प्राप्त होता है कर्म से, और कर्म करने की शक्ति कब आएगी? जब व्यक्ति को भोजन मिलेगा। स्थूल शरीर में शक्ति कब आएगी? जब इस स्थूल शरीर को भोजन की प्राप्ति होगी, यानी कि अन्न की प्राप्ति होगी। अन्न जो है वो हमारे स्थूल शरीर को और हमारी कर्मेंद्रियों को काम करने के लायक बनाता है, और तब हम काम करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे लिए सूक्ष्म कार्य करती हैं। यानी कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो स्थूल कार्य करती हैं, और जो ज्ञानेंद्रियां मन और आत्मा है ये हमारे लिए सूक्ष्म काम करता है। बाह्य जगत की जितनी भी सूक्ष्म कार्य हैं वो सब हमारी ज्ञानेंद्रियां, मन और आत्मा के पास होता है। विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियों के पास और मन के पास होता है। अब कई जगह ये आया, लोग कहते हैं कि वेदों में तो मूर्ति पूजा के बारे में कहा ही नहीं गया है। कुछ लोग यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं कि यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, लेकिन ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, फिर पुराण, जब हम पूरा पढ़ते हैं, एक चीज़ की स्टडी नहीं करिए, जब हम सबकी स्टडी करते हैं, सबको लेते हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न का उत्तर अंत में जाकर के प्राप्त हो जाता है। यदि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं थी तो फिर क्या ज्योतिर्लिंग झूठे हैं? नहीं सोचता थी, ज्योतिर्लिंग स्वयं वो है और मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण है ज्योतिर्लिंग। जितने भी शक्तिपीठ हैं ये सारे शक्तिपीठ मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मूर्ति पूजा से जो लाभ है इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है वो मिलता है महाभारत के एक प्रसंग में। इसमें एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बाद उनकी मूर्ति को बनाकर स्थापित करके और उस मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास किया और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हुए कि मूर्ति का लाभ देखिए कि एकलव्य ने मूर्ति को सामने रख करके और धनुर्विद्या सीख ली। आइए आज इसी को एक और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। खेतों में होने वाला अन्न, गेहूं, चावल, दाल इत्यादि जो भी अनाज है वो निर्जीव है कि सजीव है? अन्न जब खेतों से कट जाता है और कटने के बाद उसे खाने योग्य बनाना होता है तो खाने के पहले उसमें कई प्रोसेस करने पड़ते हैं, कई प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे गेहूं, साथियों गेहूं निर्जीव है लेकिन उसके अंदर सजीव को बल देने की ताकत है। निर्जीव को बनाया ही इसीलिए गया है कि सजीव को बल प्राप्त हो। ये परमात्मा की कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत रचना है कि सजीव को अपना बल बढ़ाने के लिए निर्जीव को ग्रहण करना पड़ेगा, निर्जीव को आत्मसात करना पड़ेगा और सजीव और निर्जीव मिलकर के ही इस सृष्टि को सुचारू रूप से चला सकते हैं। सजीव और निर्जीव जब दो मिलेंगे तभी सृष्टि चलेगी, ये नियम है। ये इस बात का संकेत करता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हम छोटों को मिला करके नहीं चलेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सजीव को भी निर्जीव को अपने में आत्मसात करना होता है। गेहूं की रोटी कैसे बनती है? गेहूं को पहले खेतों से काटा जाता है, फिर गेहूं को पीसा जाता है, गेहूं की पिसाई हो जाती है, आटा बन जाता है। आटे में जल मिलाकर आटे को धुला जाता है, आटे को माड़ा जाता है कस कस के। माड़ने के बाद फिर उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। देखिए कितनी प्रक्रियाओं से वो गेहूं गुजर रहा है, कितनी यातनाओं से गुजर रहा है कि पहले उसे चक्की में पीसा गया, फिर उसे जल में भिगोया गया, फिर उसे अग्नि के सुपुर्द किया गया, अग्नि में पकाया गया और पकाने के बाद वो हमारे खाने योग्य बना। इन प्रक्रियाओं से जब गेहूं गुजरा तब वो हमारे अंदर गया और उसने हमें बल प्रदान किया, हमारी कर्मेंद्रियों को बलिष्ठ बनाया, हमारे स्थूल शरीर को बलिष्ठ बनाया। तो सभी अन्न जितने भी हैं, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दालें हो, खाने योग्य कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। फल को भी हम जब खाते हैं तो धो के खाते हैं। तो ये जो गेहूं है ये निर्जीव है, लेकिन हमारे शरीर में जाकर के ये कितने चमत्कारिक ढंग से सजीवता का कार्य करता है और हमें बल प्रदान करता है। जब गेहूं निर्जीव है तो इसी प्रकार से मूर्तियां भी निर्जीव हैं,
लेकिन मूर्तियां और जो मंदिर स्थापित किए जाते हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं या अपने घरों में जो हम मूर्तियां रखते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? जिस प्रकार से गेहूं इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे शारीरिक बल को बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों पर जब हम अभिषेक करते हैं, जब हम अर्चन करते हैं, जब हम उनका तिलक करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उन मूर्तियों से जो निकलने वाला दैवीय बल है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे ज्ञानेंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को दैवीय बल प्रदान करता है। गेहूं भी निर्जीव है, मूर्ति भी निर्जीव है। एक हमारे स्थूल और हमारे कर्मेंद्रियों को बल प्रदान कर रहा है और दूसरा हमारे ज्ञानेंद्रियों को, मन और आत्मा और सूक्ष्म शरीर को बल प्रदान कर रहा है। दो अलग अलग प्रकार से बल प्रदान होता है। इसलिए ये कहा गया कि जब हम मूर्ति के समक्ष बैठते हैं तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो ईश्वरी हो जाता है, हम ईश्वरी तत्व से जुड़ जाते हैं। मूर्ति पूजा हमारे लिए एक सगुण उपासना का माध्यम है। मंदिर सगुण उपासना का केंद्र है। जब हम इन मंदिरों में जाते हैं तो हम उस ब्रह्म के प्रति, जो ब्रह्म एक है, ये कहा गया कि ब्रह्म एक है, वेद कहता है कि ब्रह्म एक है, उसकी सत्ता पूरी एक है, लेकिन जिस प्रकार से अग्नि एक है लेकिन उस अग्नि से निकलने वाली चिंगारियां अनेक हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूपों में इस सृष्टि में फैला हुआ है। निराकार ब्रह्म एक है और जो देवी देवता है वो उसी निराकार का साकार रूप है। तो मूर्ति पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? दैवीय बल प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन के लिए शारीरिक बल और दैवी बल दोनों ही आवश्यक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उन्हें दैवी बल नहीं प्राप्त होता है? साथियों, ऐसा नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई सगुण साधना करता है, कोई निर्गुण साधना करता है, और हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि चाहे वो कोई व्यक्ति सगुण साधना करे, चाहे वो निर्गुण साधना करे, निराकार की करे या साकार की करे, उसे ईश्वरी कृपा की प्राप्ति होगी, ईश्वरी तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा कोई भेद नहीं है कि जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वो ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, वो भी ईश्वर से जुड़े हैं। वो मार्ग कर्मकांड से अलग है, वो ध्यान मार्ग है। इसीलिए हमारे क्या हुआ, एक कर्मकांड का मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक ध्यान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। जो जिस मार्ग से जाना चाहे उसे उस मार्ग से ईश्वर तत्व को जानने की पूरी छूट है, पूरा अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम गलत हैं, या हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम गलत हैं। दोनों ही सही हैं, जिसका जिसमें मन लग जाए। दैवी बल
उनको भी प्राप्त होता है जो निराकार की साधना करते हैं, दैवी बल उनको भी प्राप्त होता है जो साकार की साधना करते हैं। होता क्या है साथियों कि जब हम साकार की साधना करते रहते हैं तो करते 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 एक समय ऐसा आता है जब हम उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और किसी न किसी रूप में हमें परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। भौतिक जगत है और भौतिक जगत में हमें अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस सृष्टि में, इस संसार में जीवन यापन करना होता है। क्योंकि जब हम निराकार की साधना करने लग जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख होने लग जाते हैं। तो जो सगुण साधना है वो वास्तव में गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ उस सगुण साधना से, उस मूर्ति पूजा से, उस मूर्ति की साधना से जो दैवी बल प्राप्त होता है, उस दैवी बल को सांसारिक कार्यों में लगाकर अपने जीवन को सुखी बनाता है। और जो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, जो एकाकी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, उनके लिए इस भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। वो केवल एक ही ब्रह्म को जानते हैं, एक ही आध्यात्म को जानते हैं। उनके लिए निर्गुण साधना ही लाभकारी होती है। इसलिए सगुण साधना और निर्गुण साधना अर्थात मूर्ति पूजा या निराकार की पूजा दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। इसमें कोई भी भेद नहीं है और वेदों में कहीं पर भी इस पर ये कोई कुछ नहीं आया है कि व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये आता तो ज्योतिर्लिंग के बारे में वेदों में कहीं ना दिया होता, शक्तिपीठों के बारे में कहीं ना दिया होता। महाभारत में एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या सीखी, उसके विषय में न लिखा होता। तो साथियों, आज का हमारा सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः एक नए विषय के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।